हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9। दिस इज द थर्ड लेक्चर of this application of trigonometry. Okay student, now this is question number 9. Okay, so today we are finish this exercise. Okay, and this is the question number 9 of your exercise 9.1. So question is the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. कि जो टॉवर का फुट है वहां से जो बिल्डिंग का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो 30 डिग्री दिया है। ओके, एंड जो बिल्डिंग का जो बॉटम है उससे टॉवर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो 60 डिग्री है। ओके फाइन। सो दिस इज द 30 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री। टॉवर की हाइट आपको गिवन है, दिस इज द 50 मीटर एंड आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना है। सो आप स्टूडेंट लिखिएगा, लेट हाइट of building equal to h मीटर और यही आपको फाइंड आउट करना। ओके फाइन। एंड ए बी इज द बिल्डिंग एंड पी क्यू इज द टॉवर। ये स्टूडेंट आपको ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, आप क्लियर कर लीजिए कि ए बी इज द बिल्डिंग एंड बिल्डिंग के बॉटम से टॉवर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज द 60 डिग्री एंड जो टॉवर का बॉटम है उससे बिल्डिंग का जो टॉप है उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री। सो स्टूडेंट, नाउ इन ट्रायंगल ए बी क्यू, दिस इज ए बी क्यू। ए बी क्यू में अगर हम tan थीटा का यूज करते हैं, दिस इज ए बी क्यू। सो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर upon base. So tan theta in this case A B Q में tan theta कितना है? This is tan 30. Okay. What is perpendicular? This is H and this is the base. This is BQ. Okay. So tan 30 this is 1 upon root 3 equal to H upon BQ. Okay, fine. So BQ equal to H root 3. Equation number 1. Okay, so now in triangle PQB में PQB using tan theta, इसमें देखिए दिस इज द PBQ या PQB में एंगल इज दिस 60 डिग्री। So tan 60 equal to this is the perpendicular, this is the base. So PQ upon BQ. Okay, so tan theta, that means tan 60. Okay, PQ is the 50 and BQ is the, so tan 60 that is root 3 50 upon BQ and BQ को ट्रांसफर कर लीजिए, BQ equal to 50 upon root 3. Okay, fine. So this is the equation number 2. Okay, so student, both values are similar, BQ equal to BQ. Then from equation number 1 and 2, देखिए both values are similar, BQ equal to H root 3 equal to 50 upon root 3. So root 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। So student, root 3 into root 3 equal to 50, that means this is the 3 equal to 50. Okay, so 3 का हम डिवीजन कर देंगे तो h equal to 50 upon 3. Okay, so this is also answer and height of the tower h equal to 50 upon 3. स्टूडेंट इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 62 upon 3 मीटर। So this is the height of the building. क्या लिख देंगे आप? Hence height of the building
is 16/√3 मीटर. ओके, आई होप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. So this is very much important questions for standard mathematics students. Okay, this is a question number 10th. Okay, so this is very tough questions of this exercise. Okay, so let's see. Two poles of equal height are standing opposite each other. स्टूडेंट दो पोल्स हैं, दैट इज पी क्यू एंड ए बी. ओके, दोनों का जो साइड हाइट है वो था इक्वल. ओके, और 80 मीटर जो रोड है, दोनों रोड का जो एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों पोल्स स्टैंडिंग खड़े हुए हैं. रोड का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, वो भी फाइन. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. ओके, रोड का कहीं पॉइंट है दैट इज आर. ओके, एक साइड एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से 60 डिग्री है एंड एक पॉइंट से उसका एलिवेशन 30 डिग्री है. ओके, स्टूडेंट ये डायग्राम आपको दिया नहीं रहेगा. ओके, ये आपको खुद डेवलप करना. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल 60 एंड 30 डिग्री. ओके फाइन. जिस जो वैल्यू आप पास में लेंगे उसका जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज आप पास से देखते हैं तो आपको जो हेड है अपना सिर है वो ऊपर ज्यादा की तरफ रेस करना पड़ेगा. ओके, एंड हाइट ऑफ द पोल आपको बताना है एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, दैट मींस एक पोल से दूसरे पोल से कितने डिस्टेंस पर है. तो आपको स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मैंने आपको उसका ओवरव्यू दे दिया है. ओके, सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, एंड स्टूडेंट लेट द हाइट ऑफ ईच पोल इज h मीटर. दोनों पोल का जो हाइट है उसको हमने h मीटर माना है. ओके, एंड BQ दैट मींस रोड का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है. ओके, एंड अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल PRQ में. दिस इज PRQ इन ट्रायंगल PRQ. ओके, सो स्टूडेंट ट्रायंगल PRQ मैम कौन सा tan थीटा लगाएंगे. देखिए tan थीटा कितना है 60, तो tan 60 इक्वल टू, या फिर आप ऐसा छोड़ दीजिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो कैपिटल PQ अपॉन QR. ओके, tan 60 इक्वल टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h. ओके फाइन. So tan 60 that is √3 equal to h upon h. Okay, so capital H equal to h √3. Equation number 1. स्टूडेंट अभी तक आपको इतना क्लियर हो चुका होगा. ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABR में हम क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री. सो इन ट्रायंगल ABR using tan theta. So tan theta equal to, देखिए this is the tan theta, so this is the perpendicular और this is the base. So AB upon BR, AB upon BR. tan 30, sorry यहाँ लिखिए आप tan 30. What is AB? That is H. What is BR? What is BR? 80 minus H. Okay. So tan 30 that is 1 upon √3 h upon 80 minus h. Okay. So स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करेंगे बताइए. यहां से अगर हम लोग h का वैल्यू पुट कर देते हैं, बिकॉज h इक्वल टू h √3. ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट कैपिटल H इक्वल टू h √3. Okay, so 1 upon √3 equal to h √3 upon 80 minus h. Okay, now √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज 80 minus h equal to 3h. ओके, सो स्टूडेंट अब क्या करेंगे बताइए. अगर हम h को साइड ले जाते हैं तो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3h प्लस
h. So 80 equal to that is 4h. Now small h equal to 80 upon 4, that means h equal to 20 meter. Okay, so student, this is the h, 20 meter. So here qr equal to h equal to 20 meter. Okay, and distance br equal to 80 minus h, दैट मीन्स जो बी आर का वैल्यू आएगा आपका वो हो जाएगा 80 माइनस 20, दैट मीन्स बी आर इक्वल टू 60 मीटर. दैट मीन्स जो पॉइंट है वो 80 मीटर, दैट मीन्स 60 एंड 20 मीटर डिस्टेंस करा. ओके, एंड आपको फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द पोल. सो स्टूडेंट, अब कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में कि हाइट of the poles capital H equal to h root 3. What is h? H is 20, that is root 3, and this is meter. So student, this is the height of the pole. It is very much important questions. Okay student, this is the question number 12. So from the top of a 7 meter high building, this is very IMP questions. Okay, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. देखिए जो 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है जिसको मैंने ये भी मान लिया. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल, इस टॉप ऑफ द केबल जो केबल टॉपर है दिस इज सीडी. तो सीडी का जो सी है इस टॉप से टेबल का जो टॉवर का जो टॉप है उससे बिल्डिंग का जो टॉप है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. ओके, एंड जो बिल्डिंग का टॉप से जो केबल टॉवर का फुट है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दिस इज 45 डिग्री. ओके, सो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर. दैट मींस आपको सीडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, सो लेट ए बी इक्वल टू बिल्डिंग, दैट मींस 7 मीटर जो गिवन है हमको. सीडी इज द टॉवर एंड हाइट ऑफ द टॉवर सीडी. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बिल्डिंग है उसका बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी. ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी डी तो 10. स्टूडेंट देखिए दिस इज 45, सो दिस इज आल्सो 45 बिकॉज बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो इन ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी. सो tan 45 इक्वल टू व्हाट इज AB, दिस इज द 7 और BD आपको फाइंड आउट करना है. सो tan 45 दैट इज 1, तो 7 अपॉन BD. ओके, देन BD ट्रांसपोर्ट कर दिया तो BD का वैल्यू कितना आ गया 7. स्टूडेंट दिस इज द 7 मीटर. ओके, एंड दिस 7, सो A इक्वल टू 7, सो BD इक्वल टू A इक्वल टू 7 मीटर. ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको. सो A इक्वल टू 7 मीटर. ओके, सो स्टूडेंट जो बिल्डिंग है वो एक स्क्वायर शेप का हो गया. क्लियर? अब आपको देखिए दिस इज द 7. अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, C. अगर C मिल जाता है तो हम जो टॉवर है उसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देखिए स्टूडेंट दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर. अब हम बात करेंगे ट्रायंगल CEA या फिर CAE. So in triangle CAE की बात करते हैं. Okay, this is the CAE. So tan 60 equal to perpendicular upon base, that means CE upon H. CE upon H. H means CE upon AE. Okay. So tan 60 that is 1 upon tan 60 that is root 3. What is C? C आप as it is लिखा रहने दीजिए. E कितना है 7. तो C का जो वैल्यू आया वो स्टूडेंट वो 7 root 3 मीटर. Okay, so this is the value of C. So now अब स्टूडेंट हमको फाइंड आउट क्या करना था, CD. ओके, एंड हाइट ऑफ द टॉवर. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, देखिए.
So height of the tower CD equal to what is CD? C plus ED, C plus D या फिर ED. Okay, what is C? C क्या फाइंड आउट है? 7√3 and D का वैल्यू गिवन है था आपका 7. So 7 is common. So √3 plus 1 meter. So height of the tower CD equal to 7 in bracket √3 plus 1 meter. So student, this is the answer. So इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. ओके, सो स्टूडेंट रेस्ट ऑफ 2 to 3 क्वेश्चंस बिकॉज देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस. ओके, सो स्टूडेंट मैं 1 क्वेश्चंस और आपको बताता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. ओके, सो लेट्स सी. Student, this is the last question of this exercise. Student, this is very much important questions for basic mathematics students. The angle of elevation of the top of the tower from the 2 points, that is 4 meter and 9 meter from the base of the tower. That means कि एक टॉवर है जिससे 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स दिए हैं, दैट इज Q एंड P. उनका जो एंगल्स दिए हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है उन दोनों एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए. तो एक एंगल को हमने थीटा मान लेते हैं और दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा. ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्यों आपके लिए इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक न्यू कॉन्सेप्ट पूछा गया जो कि यूनिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. सो आपको हाइट प्रूव करना है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कुछ फाइंड आउट नहीं करना है स्टूडेंट. यहाँ पे आपको जो हाइट ऑफ द टॉवर है उसका जो वैल्यू 6 गिवन है वो प्रूफ करना है. ओके, दैट मींस जो AB का वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए स्टूडेंट? दैट इज 6. सो स्टूडेंट लेट AP B, तो मैंने थीटा मान लिया एंड जो सेकंड पॉइंट था उसको 90 माइनस थीटा मान लिया. ओके, एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल ABP में क्या लगाएंगे स्टूडेंट? tan थीटा. So APB, this is a tan theta. So tan theta equal to perpendicular upon base. So student AB upon, that is AB upon BP. So tan theta equal to AB upon 9. Okay, equation number 1. Okay. Now in triangle, second triangle कौन सा है स्टूडेंट? दिस इज द ABQ. In triangle ABQ using tan theta. Okay, so this is the tan theta. What is tan theta? That is 90 minus theta. यहाँ पे हम लिख देते हैं. So this is the AB upon QB. AB upon BQ या फिर QB. So यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 90 माइनस थीटा. तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन 4. ओके, आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा. ओके, cot थीटा दैट मींस AB अपॉन 4. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2. ओके, हम स्टूडेंट दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू AB अपॉन 4 इंटू AB अपॉन 9. ओके, सो स्टूडेंट tan थीटा इक्वल टू कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू AB इंटू AB दैट इज AB स्क्वायर 9 4 जा 36. 10 से 10 कैंसिल आउट, 36 1 जा 36 एंड AB स्क्वायर. सो स्टूडेंट आप जानते हो जब स्क्वायर हटता है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा और जो 36 होता है उसका अंडर रूट होता है 6 मीटर. सो hence proved height of the tower is 6 meter. स्टूडेंट आपने देखिए आपको फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द टॉवर और टॉवर को हमने क्या माना था AB. नाउ
Student, आप you can see that कि AB equal to 6 meter. Okay, so student, this is the very much important questions for basic mathematics student, and this is the chapter number 9 will be finished. Okay student, और मैं आपको एक PDF भी सेंड कर दूंगा for questioning and answering, and next on we will discuss chapter number next. Okay, so this is the circle. Okay, and thank you so much.